क्या आप जानते हैं 2024 में 70% से ज़्यादा जो सिविल डिस्प्यूट्स हैं वो कोर्ट में आए हैं और इसीलिए आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और यकीन मानिए कॉन्ट्रैक्ट सीखने के लिए आपको किसी लॉ की डिग्री की ज़रूरत नहीं है। मैं इस टॉपिक को आपके लिए बहुत आसान तरीके से पेश करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 75% ऑफ पीपल पता सोशल एग्रीमेंट्स कैसे उनकी डेली लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं ये जानते ही नहीं है, वो उन्हें रियलाइज ही नहीं होता। और तकरीबन 70% से ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सोशल एग्रीमेंट और कमर्शियल एग्रीमेंट में क्या फ़र्क होता है। और आप मानिए या ना मानिए, मतलब आप रियलाइज़ करें या ना करें, सोशल और कमर्शियल एग्रीमेंट्स हमारी डे टू डे लाइफ के डिसीजंस को सच में शेप करते हैं। और चलिए कैसे करते हैं यही देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सोशल एग्रीमेंट्स को। आपने बहुत सारे इनफॉर्मल कमिटमेंट्स करी होंगी, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई मेरे पास आया और उसने मुझे बोला, वन्ना मैं यहाँ से शिफ्ट कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर देंगे शिफ्टिंग में। मैंने कहा ठीक है। तो ये क्या है, ये एक इनफॉर्मल कमिटमेंट है। फिर मेरी एक फ्रेंड है, उसने मेरे साथ अपना एक सीक्रेट शेयर कर लिया और उसने मुझे बोला, वन्ना आप प्लीज़ इसको किसी और के साथ शेयर मत करना। तो मैंने कहा ठीक है। अब मेरे से रहा नहीं गया और मैंने उसका वो सीक्रेट किसी और के साथ शेयर कर लिया। अब आप मुझे एक बात बताइए, मेरे सीक्रेट शेयर करने से डेफिनेटली रिलेशनशिप में फ़र्क तो आएगा मेरे और मेरी फ्रेंड के, लेकिन वो मुझे कोर्ट में सू नहीं कर सकती। वो इस चीज़ के लिए डैमेजेस या कॉम्पनसेशन नहीं मांग सकती, क्योंकि ये रिलेशनशिप ट्रस्ट और रिलेशनशिप के डायनामिक्स है ना, उस पर बेस्ड है। हाँ, मैंने उसका दिल दुखाया, मैंने उसकी फीलिंग्स हर्ट करी, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकती। मतलब अगर आप कहो कि वो मेरे ऊपर केस कर देगी तो वो ऐसा नहीं कर सकती। ऑन द फ्लिप साइड, अगर हम कमर्शियल एग्रीमेंट्स की बात करें, दे आर फॉर्मल, दे आर मोर फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर्ड। जैसे जब हम कोई शॉपिंग करते हैं तो हमें इनवॉइस मिलता है, या जब हम उबर के थ्रू ट्रैवल करते हैं, या अर्बन कंपनी के थ्रू कोई बुकिंग करते हैं, स्विगी से ऑर्डर करते हैं, जोमेटो से ऑर्डर करते हैं, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं, तो हमें एक इनवॉइस मिलता है और हम उनकी सर्विसेज को अवेल करते हैं। तो बेसिकली ये सब जो है ये कमर्शियल एग्रीमेंट्स का पार्ट है। डेफिनेटली दे हैव लीगल इम्प्लीकेशंस, और अगर दोनों पार्टीज अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं करती हैं तो डिस्प्यूट अराइज होता है और कोर्ट में जाता है, और डेफिनेटली कोर्ट में इसके लिए आपको कॉम्पनसेशन, डैमेजेस सब कुछ मिलता है। हाँ, लेकिन एक अगर कमर्शियल एग्रीमेंट टूटता है तो लीगल बैटल शुरू होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होता है आपको फाइनेंशियल लॉस। तो अब आप ये समझो कि अगर आप सोशल एग्रीमेंट और कमर्शियल एग्रीमेंट की जो फाइन लाइन है ना, जो डिफरेंस की फाइन लाइन है, जब आप उन्हें सीखोगे, जब आप उनके बारे में जानोगे, तो ये आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को भी बहुत बढ़ाएगी। और इन छोटी छोटी डिटेल्स को, या हम इन फाइन लाइंस को जब ट्यून करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, तो आप यकीन मानिएगा आपकी एक्सपेक्टेशंस और आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो एक अलग लेवल पर ही काम करता है। नेक्स्ट टाइम मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप किसी तरह की सोशल एग्रीमेंट या कमर्शियल एग्रीमेंट में इन्वॉल्व होंगे ना, तो आप ये देखिएगा कि आप उससे इंटरेक्शंस कैसे करते हैं, किस लैंग्वेज में करते हैं। और द मोमेंट यू स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग, अवेयरनेस आती है ना हमारे अंदर, तो ये हमारा रिलेशनशिप को लेकर जो हमारी अप्रोच होती है ना, उसको पूरा ट्रांसफॉर्म कर देता है और हमारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करता है। और इट हैज़ बिन ऑलमोस्ट 18 ईयर्स नाउ कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो ना, खास करके स्टूडेंट्स को और जो हमारी होम मेकर्स होती हैं उनको, इवन जो छोटे बिजनेसमैन भी होते हैं जो छोटे लेवल पर काम करते हैं, उनको मैंने देखा है कि वो स्ट्रगल करते रहते हैं कि सोशल एग्रीमेंट क्या होता है, कमर्शियल एग्रीमेंट क्या होता है, और वो पर्सनल और प्रोफेशनल में ना एक बैलेंस नहीं बिठा पाते। तो एक कहावत है, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो यहाँ पे हमने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों को अलग अलग रखना है। तो आप इसे ऐसे समझो कि सोशल एग्रीमेंट समथिंग इनफॉर्मल सॉर्ट ऑफ थिंग है। जैसे आप किसी से मिले, आपने हैंडशेक करा, या आप किसी के साथ कॉफ़ी पर चले गए, किटी पार्टी का ग्रुप ज्वाइन कर लिया, या किसी की बर्थडे पार्टी पर चले गए, या नेचुरल मीट एंड ग्रीट है आपका। लेकिन कमर्शियल एग्रीमेंट एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है और इसमें लीगल ऑब्लिगेशंस इन्वॉल्व होती हैं,
और जब लोग इन दोनों के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो समझ लेना यू हैव क्रिएटेड अ मेस। तो कभी कभी ऐसा होता है मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जहाँ केस फाइल करना होता है वहाँ केस नहीं फाइल करेंगे, कहेंगे नहीं नहीं रिलेशनशिप्स हैं, हमने नहीं करना, हमारा एक रेपुटेशन खराब हो जाएगा। और जहाँ केस फाइल करना होता है वहाँ केस नहीं फाइल करते, और जहाँ केस नहीं फाइल करना होता वहाँ पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं नहीं केस फाइल करो, वरना हमें फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा, हमें लीगल डिस्प्यूट हो जाएगा। तो ये जो छोटी छोटी फाइन ट्यूनिंग है ना, ये आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। आजकल ऑनलाइन बिजनेस का ज़माना है, ठीक है, और सारे काम कॉन्ट्रैक्ट्स ई कॉन्ट्रैक्ट से ही होते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मान लीजिए कि मेरे को एक ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत है, और मैंने ऐसे ही फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला कि मुझे एक फ्रीलांसर चाहिए ग्राफिक डिज़ाइनर। आपने मेरे साथ बात करी और हम दोनों एग्री कर गए एक प्राइस पर, और मैंने आपको विंडो बता दिया कि मुझे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये प्रोजेक्ट चाहिए। लेकिन हमने कुछ भी राइटिंग में नहीं करा। अब आप कुछ हफ्तों बाद मेरा काम कर कर लेकर आए, मैंने देखा, मैंने उसमें गलतियाँ निकाली, आपने फिर दोबारा उसको ठीक करा, 15-20 दिन और चले गए। अब आप फिर मेरे पास लेकर आए एंड आई सेड कि नहीं नहीं मेरे को ये काम तुम्हारा पसंद नहीं आया, मैं इसके लिए अब तुम्हें पे नहीं करूँगी। नाउ यू टेल मी, आपने इतनी जो मेहनत करी उसका कोई फ़ायदा मिला आपको? क्या आप मेरे ऊपर केस फाइल कर सकते हैं? तो पहले तो आप मुझे, मतलब मैं आपको ये बोलूँगी कि हमारे बीच में कुछ रिटर्न में था ही नहीं, तो तुम केस तो फाइल कर ही नहीं सकते। पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस चीज़ की भी टेक केयर कर लेता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि भाई तुम जेब में थोड़ा ना एग्रीमेंट लेकर घूमोगे कि भाई पहले इस पे साइन कर फिर हम कोई बात करेंगे, ये पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके लिए एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप की भी बात करता है कि अगर आप इस तरह के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं जो लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करते हैं, चाहे वो सोसाइटल लेवल पर ही क्यों ना हो, आप एक लीगली बाइंडिंग रिलेशनशिप में एंटर कर जाते हैं, और सामने वाली पार्टी अगर आपका नुकसान करती है तो आपको उस चीज़ के लिए कॉम्पनसेशन मिलेगा ही मिलेगा। सो इस बात का तो आपको यकीन हो गया है अब मेरे हिसाब से कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 90% लोग क्यों नहीं इन झंझटों में पड़ते हैं कि छोड़ो ना परे, क्या है क्या नहीं है। तो ग्राफिक डिज़ाइन में बोल देगा कि कौन वेला बैठा है, कौन जाएगा कोर्ट में। तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोगों के पास लीगल अवेयरनेस नहीं, उनको अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट होता है, और ड्राफ्टिंग करने वाले माहिर हैं, है ना, वो क्या लाइन लिखते हैं क्या लाइन नहीं लिखते हैं, कितनी क्लैरिटी है, कितना स्टाइल उनका है, इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है नहीं है, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और आजकल इतना फास्ट पेस डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये, इतनी सोसाइटी फास्ट फॉरवर्ड चल रही है कि कल्चरल और रीजनल वेरिएशंस भी बहुत ज़्यादा है, और सरकार जब चेंजेस करती है तो आधे लोगों को तो पता ही नहीं होता क्या चेंज हो गया है हमारे बेसिक एक्ट्स में। और जब हम किसी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं तो हमें उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स, दोनों के बारे में हमें पता नहीं होता। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को इग्नोर कर देते हैं कि वो हमारी डे टू डे लाइफ में नहीं आता। तो अभी हमने जितनी बात करी उसको हम ऐसे सम अप कर सकते हैं कि ट्रांजैक्शंस दो तरह की होती हैं जो हमारी डेली लाइफ में होती हैं। एक होती है प्योर कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, एंड माइंड इट 110% कॉन्ट्रैक्ट की एप्लीकेबिलिटी इनके ऊपर होती है। जैसे अगर आप कोई फ्लैट सेल परचेज करते हैं, आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं, आप ग्रोसरीज खरीदते हैं, आप बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हैं, आप इंश्योरेंस परचेज करते हैं, चाहे जनरल इंश्योरेंस हो चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, अगर आप रिटेल सेल में इन्वॉल्व होते हैं, अगर आप रियल एस्टेट में इन्वॉल्व होते हैं, अगर आप क्लासेस भी लेते हैं चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, ये सारी ट्रांजैक्शंस कैसी हैं? कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हैं। अभी आपने सुना होगा 2-3 दिन पहले रील वायरल हो रही थी कि जयपुर में एलन है, पता नहीं आकाश वाले हैं, इन्होंने अच्छी फैकल्टी दिखाकर बच्चों से फीस ले ली और दूसरी फैकल्टी से क्लासेस दिलवा दी, तो अब बच्चे अपना रिफंड क्लेम कर रहे हैं। तो वो कर सकते हैं क्योंकि इस टाइम पर इनके बीच में कोई एग्रीमेंट तो हुआ नहीं हुआ होगा, और अगर हुआ भी होगा ना तो वो वन साइडेड ही होगा, एलन या आकाश की फेवर में होगा। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को भी हैंडल किया गया है इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। और दूसरी ट्रांजैक्शन जो होती है पर्सनल ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे आपने अपने किसी फ्रेंड को डिनर के लिए बुलाया, आपके मैरिटल रिलेशनशिप्स हैं, फैमिली रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, किटी पार्टी का ग्रुप है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो
सवाल ये उठता है कि क्या पर्सनल ट्रांजैक्शंस पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की एप्लीकेबिलिटी बिल्कुल नहीं होती? तो आप प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है। पर्सनल ट्रांजैक्शंस पर भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की एप्लीकेबिलिटी होती है, लेकिन लिमिटेड सेंस में होती है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ सेक्शंस ऐसे हैं, या मैं आपको कह सकती हूँ कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जहां पर पर्सनल ट्रांजैक्शंस को भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप की तरह देखा जाता है। और वो कौन से पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या पर्सनल एग्रीमेंट्स होते हैं, इसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो जितना आपको मैंने बताया, आई होप आपको समझ आया। अब मैं ये चाहती हूँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप मुझे ये बताइए, क्या आप कभी ऐसे कंफ्यूज हुए हैं सोशल एग्रीमेंट और कमर्शियल एग्रीमेंट के बीच में? और अगर हुए हैं तो आपने कौन सी ऐसी सिचुएशन थी जिसमें आप थे, और कौन सा ऐसा गाइडिंग फैक्टर था, या कोई ऐसी अथॉरिटी थी, या कोई ऐसा फ्रेंड था जिसने आपको गाइड करा और आपको सही एक्शन लेने के लिए कहा? अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक, and wait for my next video. Thank you so much.